अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम नाज़रीन व सामीईन ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सब एक ऐसी दीवार से जा टकराते हैं जहां तमाम इंसानी वसाइल ख़त्म हो जाते हैं, जहां अक्ल जवाब दे जाती है और हर रास्ता बंद नज़र आता है। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नाउमीदी की आखिरी हदों को छू रहे हैं, जिन्हें 50 करोड़ या इससे भी बड़ी रकम की ज़रूरत है, जिनका कर्ज पहाड़ जितना हो चुका है, या जिनकी कोई ऐसी हाजत है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगती है। आज हम बात करेंगे रात के सन्नाटे में अल्लाह को पुकारने की ताकत पर, और मैं आपको एक ऐसा आसान वजीफ़ा बताऊंगा जो गैब के बंद दरवाज़ों की चाबी है। दोस्तों, हम अक्सर परेशान होते हैं कि कैसे होगा और कहां से आएगा। हम भूल जाते हैं कि हम उस रब के बंदे हैं जिसने कायनात को सिर्फ एक लफ्ज कुन कहकर पैदा किया। 50 करोड़ या इससे बड़ी रकम हमारी नज़र में बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन इस अल्लाह के लिए यह कुछ भी नहीं, क्योंकि वो पूरी कायनात का अकेला मालिक है। अल्लाह तालीज़ खुद फरमाता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। गैबी मदद दरअसल ये है कि अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर दे जिनका इंसान ने कभी सोचा भी ना हो। वो किसी ऐसे बंदे के दिल में बात डाल दे जो आपकी मदद कर दे, या कोई ऐसा रुका हुआ काम बन जाए जो बरसों से नामुमकिन था। इसके लिए शर्त सिर्फ एक है, और वो है पुख्ता यकीन, क्योंकि अगर शक के साथ मांगोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर उस यकीन से मांगोगे कि मेरा रब ज़रूर देगा, तो वो मोजज़ा दिखा देगा। अब मैं आपको वो अमल बताने जा रहा हूं जो औलिया अल्लाह का तरीका रहा है, और ये वजीफ़ा बहुत ही सादा है, लेकिन इसकी तासीर अर्श को हिला देने वाली है। इस वजीफ़े के कलिमात या रब्बना और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। ये वो कलिमात हैं जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने बड़ी से बड़ी मुश्किल में पढ़े, और अल्लाह ने समंदरों से रास्ते निकाल दिए और आग को गुलजार बना दिया। इस अमल को करने का बेहतरीन वक्त रात का आखिरी पहर यानी तहज्जुद का वक्त है। जब दुनिया सो रही होती है, तब अल्लाह पहले आसमान पर आकर पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। अगर आप तहज्जुद में नहीं उठ सकते तो इशा की नमाज के बाद सोने से पहले तन्हाई में ये अमल करें। अमल का तरीका यह है कि सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि जिस दुआ के अव्वल और आखिर दरूद हो वो कभी रद्द नहीं होती। इसके बाद अपनी आंखें बंद करके पूरे दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ करें और 313 मरतबा या रब्बना का विर्द करें, और उसके बाद एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की पढ़ें। जब आप ये पढ़ लें तो सजदे में गिर जाएं और अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और फिर अपनी इस बड़ी हाजत का जिक्र करें, चाहे वो 50 करोड़ की रकम हो या कोई और बड़ी ज़रूरत। अल्लाह के सामने रोए और तड़प कर मांगे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मांगता है। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वजीफ़े की कबूलियत के लिए रिस्क का हलाल होना और मकसद का जायज़ होना लाजमी है। अगर आपकी नीयत सच्ची है और आपका मकसद जायज़ है तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। बहुत से लोगों ने इस अमल के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बदलते देखी है। एक सच्चा वाक़या है कि एक शख्स जिस पर करोड़ों का कर्ज था, उसने उसी या रब्बना के विर्द को अपना मामूल बनाया और रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोना शुरू किया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि गैब से ऐसे असबाब बने कि उसे एक ऐसी जगह से बड़ी आफर हुई जिसका उसे गुमान भी नहीं था, और देखते ही देखते न सिर्फ उसका कर्ज अदा हुआ बल्कि वो खुशहाल हो गया। याद रखें कि अल्लाह आज भी वही है और मोजज़े आज भी होते हैं, बस हमारे अंदर पुकारने वाली तड़प होनी चाहिए। अल्लाह तालीज़ हम सब की तमाम जायज़ हाजात को अपने गैबी ख़जानों से पूरा फरमाए और हमें सिर्फ अपना मोहताज रखे। आमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि किसी और की परेशानी भी ख़त्म हो सके। जज़ाकल्लाहु खैर।